चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है CSIR नेट GRF सितंबर 2022 का। ये अभी रिसेंटली आया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, टू n इंटू n इन्वर्टिबल रियल मैट्रिक्स A एंड B सेटिस्फाई द रिलेशन। ये नीचे रिलेशन दिया है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए इनवर्स बी, और उन दोनों का इनवर्स दिया वाला है। ठीक है, ए और बी का इनवर्स दिया है। ठीक है, तो देखो इफ बी इज ऑर्थोगोनल देन ए मस्ट बी। देखो इसमें से जो ये बी है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हमें निकालने का क्या है, ए निकालने का है। ठीक है, ए मस्ट बी, तो ये ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, इनमें से ए क्या होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे प्रूव होता है देखते हैं हम। चलो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे में सॉल्व करते हो। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो पहले क्या दिया है, ये रिलेशन दिया है हमें। क्या है रिलेशन हमारा, ए क्या दिया है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए इनवर्स इंटू बी का, इन दोनों का होल इनवर्स दिया है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये कैसा आता, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने तो ये कैसे आता, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ये कैसा होगा, यहाँ पे बी इनवर्स और ये ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, ये ऐसा है। देखो तो इसका क्या होता है, इसको क्या करेंगे हम, बी से क्या करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी। ठीक है, दोनों साइड से क्या करेंगे हम, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू बी का इनवर्स, और ये ए इनवर्स ऑफ होल इनवर्स है, ये क्या होगा यहाँ पे ए। देखो तो यहाँ पे क्या रहता, ए का इनवर्स ऑफ इनवर्स होगा तो ये क्या आता है, इधर ए आता है, और ये ऐसे आता है, और क्या होता है बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है इधर। ठीक है, और फिर बी इंटू बी इनवर्स हो तो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो तो यहाँ नीचे क्या आएगा, बी इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो इसमें क्या आएगा, इसको इक्वल टू क्या आएगा, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आएगा ऐसे। देखो इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आई इंटू ए, तो ये क्या है, ये जो आई है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये कैसा आएगा, या नीचे ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये ऐसे आया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या बोलते हैं इसको, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो हमारा ए है ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑप्शन कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है। देखो ये क्वेश्चन है CSIR नेट GRF सितंबर 2020 का है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ L ऑफ f इंटू y ऑफ दी यह एक फंक्शन दिया है, कौन सा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 और 0 दिया है, तो 1 के लिए क्या दिया है यहाँ पे, फॉर 2n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 1।
और जीरो के लिए क्या दिया है, फॉर 2n+1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2n+2। और यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 1 2 ऐसे यहाँ पे दिया है। तो हमें क्या निकाल, यहाँ पे इज बोला है। तो देखो, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t निकालने का यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, पहले लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले देखो ये हमारा फंक्शन दिया है। क्या है फंक्शन, f ऑफ x इक्वल्स टू, ये फंक्शन है 1 0 और ये 1 के लिए दिया है फॉर 2n लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 2n+1, ये ऐसे दिया। और 0 के लिए क्या दिया है, फॉर 2n+1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2n+2, ये हमें गिवन दिया है। तो देखो अब ये कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हमें निकालने का क्या है, L ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ y, ये निकालने का है हमें। ठीक है, तो ये पूरा गिवन दिया है, तो ये ऐसे हमें निकालना है। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं क्या करता, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लेता, n इक्वल्स टू 0 लेता। पहले n की वैल्यू निकालते हैं हमें। ठीक है, या इस फंक्शन में n इक्वल्स टू 0 रख के देखते हैं तो क्या होता है। देखो तो ये फंक्शन कैसे होगा हमारा, था यहाँ पे कैसे ये निकल कर आएगा। देखो f ऑफ t इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा, यहाँ पे पहले 1 के लिए और 0 के लिए n की वैल्यू इस फंक्शन में डाल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर फॉर 1 डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे नहीं, पहले 0 डाला रहा मैं 1 के लिए। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होता, पहले 0 और ये लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, ये 1 हो जाता पहले। ठीक है, और दूसरे के लिए क्या होता है, ये फॉर यहाँ पे होता 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 होने के बाद यहाँ पे 2 होता। देखो तो ये ऐसे हो रहा। तो हम क्या करते, पहले ग्राफ निकालते, जैसे कि ये ऐसे वैल्यू उससे एक ग्राफ आता। तो देखो कैसे आता है ये ग्राफ, तो देखो पहले क्या करते हम, यहाँ पे ग्राफ निकाल कर लेते। ऐसा ग्राफ निकाला मैंने, देखो ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरफ लेना मैं t और इस तरफ हमें क्या लेना है, f ऑफ 2 की वैल्यू लेनी है। कहाँ की, किसकी वैल्यू लेनी है, f ऑफ t की वैल्यू। देखो तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, तो पहले देखो मैं क्या करता, यहाँ पे पहले ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, देखो ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो देखो पहले क्या हो रहा, 1 और 0, 1 के लिए वैल्यू को पहले क्या आ रही है, बस देखो 0 और 1 में जा रही है। यहाँ पे देखो 0 और 1, ये 0 यहाँ पे और 1, तो 0 और 1 के लिए वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये 0 ये 1 है, ऐसी वैल्यू ये यहाँ पे ऐसी आई। और फिर बाद में देखो 1 और 2, इस 1 और 2 के बीच में वैल्यू 0 हो जा रही। देखो ये हो गई यहाँ पे 0। बाद में फिर क्या होता, यहाँ पे मैं क्या करता, n इज इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने 1 रखी, यहाँ पे 0 लिया था। वैसे ही क्या करता मैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखता, यहाँ पे 1 रखता। देखो तो यहाँ पे 1 रखी तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 आता है। देखो 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू 1 के लिए रह जा रही ऊपर है। तो देखो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे आया, ये 1 के लिए गई। ठीक है, तो बाद में फिर क्या होता, देखो तो हम क्या कर रहे, फिर इसमें 1 रखते, फिर यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 3 हो जाता और यहाँ पे रखी तो यहाँ पे क्या होता है 4 हो रहा है यहाँ पे। देखो तो इसमें क्या करते, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये जो है, ये जो कौन सी वैल्यू 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो रही, ये 1 डालने के बाद। तो ये 3 और 4 में क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती। देखो यहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, n इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 2 लेते, तो पहले इसमें डालते 2 ली तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4,
ठीक है। ये 4 यहाँ पे आएगा हम, ठीक है। 4 और यहाँ पे 2 रखा तो ये 2 2 जा 4 और ये +1 5 हो जाता। तो 4 और 5 के बीच में वैल्यू 1 के लिए जा रही, ठीक है। ये 4 और 5 के बीच में वैल्यू 1 के लिए जा रही, देखो, ठीक है। बाद में देखते हैं, इसमें डालते हैं 2 2 2 जा 4 और ये 1 कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रही, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 2 6 और बाद में यहाँ पे मैंने 6 लिया तो ये क्या होती है फिर वैल्यू 5 और 6 के बीच में ये 0 के लिए जा रही। तो देखो ये ऐसे क्या होता है, यहाँ पे आता ही रहता है, देखो, ठीक है। तो ये पहले 1 के लिए जाती है, दूसरी बार में 0 में 1 में 0 1 0 ऐसे ये फंक्शन आते ही रहता है। तो ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, पीरियोडिक फंक्शन। देखो एक के बाद एक आ रहा, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं इसको, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन देखो, तो इसका एक पीरियड कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये एक पीरियड कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इसका, ऐसे देखो। तो यहाँ ये 0 to 2 तक हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है, ऐसा और ऐसा, एक पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसका पीरियड क्या है हमारे पास, तो पीरियड कितना है हमारे पास, t = कितना है, 2 है, ठीक है। ये हो गया इसका पीरियड। तो देखो हमारे पास लैपलास का फार्मूला कौन सा है, हमारे पास फार्मूला है देयरफॉर L of f of t equals to 1 divided by 1 minus यहाँ पे दिया है e⁻y of t, y into t, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f of क्या है, f of t e⁻ माइनस y ऑफ ये t यानी यहाँ पे इंटू डी। देखो ये हमारा ऐसा फार्मूला है, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास t की वैल्यू क्या है, 2 है। देखो यहाँ पे ये t की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे t है वहाँ पे वैल्यू रख देते पहले इस फार्मूले में, ठीक है। तो देखो ये कैसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे L of f of t equals to 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻ माइनस यहाँ पे ये 2y होता, ठीक है। ये t की वैल्यू मैंने ये 2 वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है। और ये 0 to 2 ये ऐसी हो गई यहाँ पे, और ये f of t वैसे की वैसे ही, और ये e⁻y of t इंटू dt। देखो ये यहाँ तक ऐसे आया, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, देखो। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे क्या हो रहा है, देखो क्या होता है इसके आगे। तो यहाँ पे L of f of t इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में इसको ब्रेक करते हैं। देखो ये कैसे करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये वैसी की वैसी रहेंगी ये टर्म e⁻2y, और ये देखो ये ब्रैकेट में कर लेता मैं इसको। ये पहले क्या होता है 0 to 1 तक जाता है, ठीक है। 0 to 1 f of t और ये e⁻y of t इंटू dt वैसे की वैसे, ठीक है। प्लस बाद में ये यहाँ पे 1 to 2 तक जाएगा, ठीक है। 1 to 2 तक ये f of t इंटू e⁻y of t इंटू dt ये वैसे की वैसे, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो तो हमारे पास क्या हुआ है, तो ये 0 to 1 जो है, देखो 0 to 1, ये देखो ये 0 to 1 जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 0 to 1 यहाँ तक क्या होता है, 1 होता है। तो फिर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन 1 to 2 देखो यहाँ पे कहाँ पे 1 to 2 क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है,
यहाँ पे जीरो हो जाती है। इसकी वजह से ये सारी टर्म क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। तो देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे ये 1 और ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर -2y, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी टर्म रहेगी, यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, यहाँ पे देखो ये 0 to 1 और ई टू द पावर -y इंटू टी डी टी। देखो तो इस क्या करते हैं हम, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करके लेते। देखो ये सॉल्व करने के बाद कैसा होता है, यहाँ पे ये इसको सॉल्व किया मैंने तो कैसा आएगा, यहाँ पे ये 1 ये डिवाइडेड बाय ये ऐसे ही रहता, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर -2 इंटू वाई। देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये पहले इंटीग्रेशन लिया इसका, तो ये क्या आता है ई टू द पावर -y इंटू टी, और ये डिवाइडेड बाय क्या होता है इसका, ये -y, ये टर्म नीचे आती है, ठीक है ऐसे। और इसमें क्या होता है, ये हम ये 0 और 1 पुट अप करते हैं, ठीक है। तो देखो तो इसमें क्या होता है, तो देखो ये वैसे की वैसे ही रहेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 -2 इंटू वाई, और इस ब्रैकेट में क्या होता है, यहाँ पे पहले क्या करते हैं 1 यहाँ पे डाल देंगे। 1 डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये टी में डालने का है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया हमने लिया यहाँ पे टी, तो इसकी वजह से हम ये टी में वैल्यू डाल देंगे। ये यहाँ पे क्या होता है y ई टू द पावर -y, और ये -y वैसे की वैसे रहेगा यहाँ पे, और ये माइनस क्या होगा, ये इसमें ऑलरेडी माइनस, ये माइनस और माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो ये 0 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ई टू द पावर 0 होता है, यहाँ पे ई टू द पावर 0 होगा सब कुछ ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये नीचे क्या होता है यहाँ पे y, क्योंकि मैंने ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता और ये माइनस आने के बाद ये प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। देखो इसमें बाद में क्या करते हैं, इसका ये y जो है y क्या करते हैं हम इधर कॉमन निकालते हैं, और ये ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 माइनस ई टू द पावर -2 इंटू वाई, मैं क्या करता है यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये y क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बाहर लेता हूँ यहाँ पे, ये y मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। देखो तो यहाँ पे क्या रहता है, ये ई टू द पावर y कैसा रहता है, ये माइनस और ये +1, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये नीचे क्या करता मैं इसको फिर सॉल्व कर लेता। देखो इसको कैसे सॉल्व करते, तो इसको क्या किया मैंने 1 माइनस और ये ऐसे किया, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये नीचे आने के बाद प्लस हो जाता, और ये इंटू इसको ये y, ठीक है, y वैसे की वैसे ही। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या करता है इसको 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर y, इसको भी कर लेता हूँ ऐसे, ये माइनस और ये +1, ये ऐसे आ गया। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ये क्या करता हूँ इसको सॉल्व करके लेता हूँ पहले इस ब्रैकेट को। देखो ये ई टू द पावर 2y ये इसको ऐसा, और ये माइनस ये 1 वैसे की वैसे, और ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये ई टू द पावर ऊपर जाके ये 2y हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये y वैसे की वैसे रहेगा यहाँ पे ये y, और इसको भी वैसे ही कर लेता मैं। देखो अब ये क्या होता है, ये -1, ठीक है, -1, और यहाँ पे ये प्लस ई टू द पावर y ऐसे आता है ये, और ये डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे क्या होता है ई टू द पावर y आता है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, और और यहाँ पे ई टू द पावर 2y है, और यहाँ पे -ey आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये क्या होता है एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ई टू द पावर y, ठीक है, ई टू द पावर y, और डिवाइडेड बाय ये y वैसे के वैसे रहेगा यहाँ पे, ई टू द पावर ये 2y -1, और इधर ये क्या होता है, इधर ये इधर ले रहा मैं प्लस वाली टर्म, ई टू द पावर y ये -1। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो होता है यल ऑफ एफ ऑफ टी, ये लैप्लास जो है क्या है, ये लैप्लास इंटीग्रल जो हमें निकालने का है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसी आती है, ठीक है।
तो ये हमारे क्या हुआ है, ये हमारा आई थिंक आंसर है, ये वाला क्या है आंसर, कैसे आया है क्या देखते हैं हम ऑप्शन में। कहाँ है ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला आंसर कहाँ पे है, क्या है, देखो कहाँ पे है ये वाला आंसर, तो ये वाला आंसर है डी में। देखो ये ऑप्शन डी वाला, e टू दी पावर y -1 ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई e⁻²y -1, देखो ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये ऐसा आंसर आया है यहाँ पे।